हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट अंजू। दोस्तों देखिए, मेरे जो छत में एक भी ग्रीन नेट नहीं लगी है ऊपर पौधों के ऊपर। और आज मैं इन जो हरियाली जो छाई हुई है मेरे गार्डन में, वही इसका राज मैं आज बताने वाली हूँ। तो देखिए, हम सुबह शाम हमें पौधों को इस तरह से बिल्कुल नहलाते रहना है। पत्तियों को सुबह तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जब हम इस तरह से पत्तियों को अच्छे से नहला देते हैं तो ये हमारे जो पत्ते हैं दोस्तों, इसमें पानी को बढ़िया एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और देखिए, इस तरह से ये पत्तियों को, पेड़ों को, सबको नहला दें बढ़िया। और सुबह शाम डेली पानी देना है हमको। बस यही एक तरीका है। और आगे भी एक तरीका मैं बताने वाली हूँ मल्चिंग का, वो भी आप देखेंगे दोस्तों, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो जो इतनी गर्मी हमारे यहाँ, कम से कम 42 डिग्री तापमान है अभी दोस्तों पौधों में। जो देखिए, बिना ग्रीन नेट के भी मेरे पौधे हैं, कितने अच्छे से स्वस्थ दिख रहे हैं आप लोगों को। और बाकायदा फ्रूटिंग भी हो रही है और मैं हार्वेस्टिंग भी कर रही हूँ, कभी ऑफ कैमरा कभी कैमरे में। और देखिए, आप समय समय पर हमें सब्जियां बिल्कुल मिलती जा रही हैं। और बस ऐसे ही हमें पत्तियों को पूरी तरह से नहलाते रहना है। और प्रतिदिन का ये काम है दोस्तों, हमें ये करना ही पड़ेगा। और देखिए, हमारे ये पौधों में कैसी फ्रूटिंग हुई है। लौकी देखिए आप लगी हैं, 2 लौकियां मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और ये चौथे नंबर की है दोस्तों, एक और लगी हुई है। तो इस तरह से हमें देखिए अपने गार्डन में सब्जियां मिलती रहती हैं यदि हम अच्छे से केयर करते हैं पौधों की तो। और वैसे तो गर्मी में जो सब्जियां हैं, इन्हें धूप की बहुत ज़रूरत होती है। और ये गर्मी वाली ही सब्जियां होती हैं दोस्तों, तो सह लेती हैं। थोड़े से पत्ते मुरझाते हैं दोपहर की तेज़ धूप में, बाकी सुबह शाम तो बहुत अच्छी हरियाली रहती है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता है धूप का। और आप लगा सकते हैं, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि आप बिल्कुल ना लगाइए। आप अपने इधर के मौसम के हिसाब से लगा सकते हैं, कितनी तेज़ है धूप है, सह पा रहे हैं पौधे या नहीं। पर मेरे यहाँ तो ये है कि मैं कम से कम 40 से ऊपर 42 डिग्री का तापमान अभी चल रहा है दोस्तों। और इस बीच में देखिए हम पौधों की केयर किस तरह से करते हैं, वही मैं बताने वाली हूँ कि बिना ग्रीन नेट के भी पौधे अच्छे से सर्वाइव करते रहते हैं। और इसको देखिए, अपराजिता को कितने अच्छे एक छोटे से गमले में लगी हुई है और कितने अच्छे से ये ग्रीनरी बनाए हुए हैं दोस्तों, देखिए। तो ऐसे हमको फुहारा देते हुए बढ़िया पानी से नहला देना है सभी पौधों को। और प्रतिदिन का ये काम है दोस्तों। अभी गर्मी है, देखिए पूरा अप्रैल हमारा ये जाने वाला है, दो दिन और बचा है समझिए। उसके बाद देखिए मई बस बच जाएगा, फिर आधे जून से तो थोड़ी सी ठंडक आने लगती है। और देखिए हमारे पौधे किस तरह से फ्रूटिंग कर रहे हैं इतनी तेज़ धूप में दोस्तों। और जो ये ककड़ियाँ हैं, ये तो गर्मी की ही ककड़ी होती हैं। तो इनमें क्या होता है, आप पहले इन पौधों को देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से पत्ते ग्रीन है एकदम, कितने सुंदर है। बिना ग्रीन नेट के कुछ भी मैंने नहीं लगा के रखी हूँ, बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। और ये देखिए एक पौधा इसमें लाल भाजी का है। इस तरह से हमारे सभी पौधे दोस्तों बहुत अच्छे से। और यहाँ देखिए गिलकी में भी फ्लावरिंग होने लगी है। ये लाल भाजी लगी हुई है जो अभी मैंने नई लगाई थी, इसी कंटेनर पे आज हार्वेस्ट की थी, वही है दोस्तों। और इसी मैंने कुछ बरबटी के बीज लगाई थी, वो भी अंकुरित हो गए हैं। और ये लाल भाजी देखिए, इस तरह से हमें जो सब्जियों का क्रम है वो भी बनाए रखना है। और गर्मियों में ये लाल भाजी बहुत अच्छे से होती है, तो आप लगा सकते हैं, अभी भी बहुत अच्छा टाइम है ये। और देखिए यहाँ पर अब मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ कि आप पौधों को गर्मी से कैसे बचाते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा मल्चिंग का बताएंगे दोस्तों, कि हमें मल्चिंग भी कर देनी है ताकि हमारे पौधों में जो मिट्टी जो है वो वहाँ पर नमी बनी रहे। तो इस तरह से हम ये कचरा को हटा देंगे पूरी तरह से, जितना भी ये खरपतवार होता है। और इसके बाद जो भी मल्चिंग के लिए हम उपयोग कर रहे हैं वो आप देखिएगा। तो थोड़ी सी गुड़ाई भी आप कर सकते हैं। और ये न्यूज़पेपर आपके पास यदि है तो इससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। कॉटन के कपड़े वगैरह हैं, इससे भी दोस्तों। पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, इनसे भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है। तो इससे क्या होता है कि हमारे पौधों के पास तेज़ धूप में नमी बिल्कुल बनी रहती है, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है ये कि हम मतलब ग्रीन नेट ही लगाएं तभी ऐसा होगा, हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं है। पर आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, आप देख सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से हम मेरे पास जो ये धान की पराली है दोस्तों, इसको भी मैं ऐसे मल्च कर दूंगी।
और बहुत अच्छे से हम रूट के आसपास की मिट्टी इसमें नमी बनी रहेगी और बहुत अच्छे से पौधे सरवाइव करते हैं। और अभी तक आप देख रहे थे एक भी पौधे मेरे पास ये मल्चिंग वगैरह कुछ भी नहीं की थी मैंने, पर आज करने जा रही हूँ ताकि रोज़ रोज़ पानी से बचाव हो जाए, थोड़ी सी नमी मिलती रहे पौधों को। पर मैं ग्रीन नेट बिल्कुल भी नहीं लगाने वाली। और मेरे पास अभी ये पूरी गर्मी की ही सब्जियां हैं दोस्तों। बैगन को भी अच्छी धूप चाहिए, लौकी को भी अच्छी धूप चाहिए, मतलब जितनी भी सब्जियां हैं, लाल भाजी इसको भी अच्छी धूप चाहिए। देखिए तुरई के पौधे हैं। और दोस्तों ये सुबह 8 बजे का वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। देखिए इस टाइम भी आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ धूप होती है। और इन पौधों को देखिए, इतने छोटे से भी गमले में ये कितने अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं। इस तरह से आप मल्चिंग कर सकते हैं, सूखे पत्तों से करिए, वो भी बहुत अच्छा है। और यदि ये धान की पराली है, गेहूं का जो भूसा होता है, उससे भी आप मल्च कर सकते हैं, सूखे पत्तों से भी। तो इस हिसाब से आप करिए और बिल्कुल निष्फिक्र होके आप रख दीजिए अपने छत पर, बिना नेट के, बिना ग्रीन नेट के, तो भी हमारे पौधे बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, इस तरह से थोड़ी थोड़ी हम खाद भी देते जा रहे हैं इस पे। जहाँ पर रूट दिख रही हैं उनके आसपास हम थोड़ी सी खाद भी दे देंगे गोबर की। और उसी में देखिए आप, ये मल्च कर दूंगी मैं इसमें भी। और ये जो पराली होती है दोस्तों, ये बहुत अच्छी होती है। मैंने 2-3 बोरियां इसको इकट्ठे करके रख ली थी ठंडी के टाइम से, और अभी भी ये रखी हैं। और ये मल्चिंग के लिए ही बचा के रखी थी मैंने। इससे क्या होता है, हम एक टाइम भी पानी देते हैं तब भी हमारे पौधे बहुत अच्छे स्वस्थ बने रहते हैं। और इस ककड़ी को देखिए गुलाई में कैसे बड़ी हो रही है दोस्तों। बस यही तरीके हैं कि हम अपने पौधों को आराम से बचा सकते हैं तेज़ धूप से भी, और कुछ छांव करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। देखिए कितने अच्छे फ्लावर आए हुए हैं इसमें, और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी हो रही दोस्तों। कभी भी हम आते हैं और घूमते हुए यहाँ से ककड़ियाँ तोड़ते हैं और खा लेते हैं। देखिए पौधों के पत्ते देख रहे हैं आप, कितने अच्छे से स्वस्थ हैं। और ये किचन वेस्ट का ही कमाल है, गोबर की खाद का दोस्तों। अभी तो मैं वर्मी कंपोस्ट भी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, बस गोबर की खाद है मेरे पास, और किचन वेस्ट जो नीचे भर भर के पड़ा हुआ है वही सब पोषण दे रहा है अपने पौधों को। तो देखिए जगह जगह बिल्कुल फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों। देखिए कितने सुंदर है ककड़ी में। अभी मेरे और भी नए पौधे तैयार हो रहे हैं ककड़ी के, उनमें भी विश्वास है कि अच्छी फ्रूटिंग होगी आगे जाके। वो आपके साथ वीडियो में हमेशा शेयर करती रहूँगी। तो इस तरह से देखिए हम छत पे भी अपने सब्जियां उगा सकते हैं। ये देखिए एक और फ्रूट दिख रहा है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब हम अपने छत पे जाते हैं ना, इस तरह से हरियाली को देखते हैं तो सबसे पहले तो हमारा मन मस्तिष्क बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। ये देखिए एक और ककड़ी छुपी हुई है दोस्तों, देख रहे हैं ना आप। और जब भी आपकी ककड़ी वगैरह मैच्योर हो जाती हैं, तोड़ने लायक एकदम होती हैं दोस्तों, तो ज़रूर से उसे हार्वेस्ट कर लीजिए, ताकि जो पौधा है वो दूसरी मतलब फल पे ध्यान देगा और हमें अधिक से अधिक ये फल हमें मिलते रहते हैं। तो इस तरह से हमें क्रम बनाए रखना है। अभी ये मैं 1-2 दिन में इनको हार्वेस्ट कर लूँगी इन ककड़ियों को। और बीच में तो हम छोटी सी तोड़ के खा ही लेते हैं, कभी भी आते हैं जब भी छत में मन हुआ तो। और देखिए कितनी अच्छी ऑर्गेनिक रूप से तैयार है हमारी ये ककड़ियाँ। कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं है दोस्तों इन पर। ये होता है, तो हम जब छत पे गार्डनिंग करते हैं तो यही फ़ायदे, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। और बिना सोचे विचारे बिल्कुल आप खा सकते हैं, बिना धुले भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी तो है ही नहीं, पर धूल मिट्टी के हिसाब से आप धुल सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से हम ऐसे मल्चिंग कर देंगे पूरी, ताकि हमें नमी पौधों में बनी रहेगी। और इसके बाद में देखूंगी, चेक करती रहती हूँ, जिस पौधे को ज़रूरत होगी उसी को पानी दूंगी, बाकी नमी के हिसाब से मैं नहीं दूंगी। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से फ्रूटिंग हुई है ना। कमेंट कीजिएगा यदि ये फ्रूट अच्छे लग रहे हैं आपको। और ये देखिए बेल हमारी छोटे से कंटेनर में लगी हुई हैं और ये सब चलने लगी हैं, और मैंने बहुत अच्छी मचान बना के रखी है इनके लिए। और ये सब पौधे हमारे मचान में जाएंगे। इस तरह हम घरेलू चीज़ों का ही उपयोग करते हुए अपने पौधों को, हम देखिए साड़ी के जो रस्सियाँ हैं उन्हीं से हमने इनको सपोर्ट दे दिया और ये ऊपर की ओर बढ़ने लगी हैं। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से ये बढ़ रहे हैं पौधे, और इनकी ग्रीनरी आप देख रहे हैं ना। बस बीच बीच में आप छाछ वगैरह दे सकते हैं। छाछ का जो पानी होता है, चावल धुलने के बाद जो पानी निकलता है दोस्तों, उसे लौकी के पौधों में
बेल वर्गी सब्जियों में ज़रूर दीजिएगा। चावल धोने के बाद का जो पानी आता है ना, निकालते हैं हम, उसे ज़रूर डालना है पौधों में। उससे लौकियाँ बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करती हैं चावल के पानी से। डेली जो हम चावल बनाते हैं अपने किचन पे, तो उसको धुल के हम पानी रख लेते हैं और बढ़िया उसको जाके अपने लौकी के पौधे, जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं दोस्तों, यही एक राज है। और चावल का जो पानी होता है वो पौधों को बहुत अच्छी ठंडक देता है और इस तेज़ धूप से बचाता है पौधों को। तो बस ऐसे ही। और गुड़ है, छाछ है, इनको हम अच्छे से मिक्स करके पतला पानी एकदम करके दे सकते हैं। बहुत गाढ़ा हमको नहीं देना है पौधों में, नहीं तो कीड़े वगैरह लगने का भी डर हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा 1 लीटर पानी में कम से कम आप 1 लीटर छाछ में कम से कम 5 लीटर पानी को आप मिक्स करके बढ़िया डालिए पौधों में, तो ठंडक बनी रहेगी। बस ऐसे ही हमें गार्डनिंग करनी होती है। और वैसे भी सभी लोग तो बिजी रहते हैं, पर इस छोटे रूप में यदि हम अपने गार्डन पे ध्यान देते हैं दोस्तों, तो हमें सब्जियां भी मिलती हैं। और यहाँ देखिए आप, कितनी अच्छी लौकी मेरी देखिए दोस्तों, अब ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देख रहे हैं आप, एक छोटे से कंटेनर में लगी हैं, 18 इंच के कंटेनर में देखिए। और कम से कम मेरे पास 3 लौकियां लगी हैं। पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कैसे मचान बना के रखी हूँ। और जब ये फ्रूट हमारे हो जाते हैं तैयार सब्जी के लिए, तो इन्हें हम तोड़ के बढ़िया सब्जी बना लें। और हार्वेस्टिंग जब कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जो हमारा पौधा है, दूसरे जो छोटे नन्हे पौधे होते हैं उन पर ध्यान देता है। ये देखिए कितने अच्छे से, और क्या चाहिए, 2 सब्जी हमको आराम से मिल सकती हैं। और सच बोल रही आपको, मुझे 3 लौकियां ये मिल चुकी हैं, मतलब लगी हुई हैं। इनको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी जब मुझे सब्जी बनानी होगी दोस्तों। तो ये देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गई एक छोटे से कंटेनर में। और हमको क्या चाहिए। और यहाँ देखिए आप, इसको भी मल्चिंग कर दूँगी। और बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए लौकी हमारी तैयार हो चुकी है दोस्तों, कितनी सुंदर है देखिए। और जब मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी ना, तो पौधा फिर से आगे जाके फ्रूटिंग करेगा और ये बेल पूरी हमारी मचान पर चली जाएगी। देखिए एक बोरी पे लगा हुआ है ये पौधा। बस ऐसा है कि जो हमारी 50 किलो की जो चावल की, गेहूं की जो बोरियां होती हैं ना, उन पे आप मिट्टी भर के एक पौधा लगाइए, लौकी का, कद्दू का और ककड़ी के आप 2 पौधे लगा सकते हैं उस पे। तो इस तरह से हमें फ्रूटिंग मिलती रहती है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमको मिलता ही है दोस्तों। तो बस ये बहुत अच्छे तरीके हैं कि आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। सुबह शाम तो पानी देना ही है हमको, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है क्योंकि। और शाम के टाइम देना है, जब पूरा सूरज हो जाता है ना, उस टाइम हमको पानी देना होगा दोस्तों, ताकि पौधे जो है रात भर में बहुत अच्छे से मिट्टी उनकी गीली हो जाती है, कुछ मतलब पूरी ठंडक को वो अपने में समा लेते हैं। फिर जो तेज़ धूप होती है दिन की, तो उसके लिए आप आगे सुबह से फिर से पानी दे सकते हैं, एकदम ठंडा ठंडा पानी। तो पौधे बिल्कुल भी, रूट भी नहीं गलती हैं उनकी, ख़राब नहीं होती हैं और पौधे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं और फ्रूटिंग भी करते हैं। और इस तेज़ धूप से कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, ये मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है आपको और देख भी रहे हैं आप। और इन पौधों पे देखिए ये लगी हुई है एक ककड़ी, और एक नहीं बहुत सारी लगी हैं, 2-4। और ये देखिए एक बड़ी है और अजीब सी डिजाइन में ये बन गई है, देखिए बड़ी सी, नीचे पतला भाग हो गया है, ऊपर मोटी सी है, पर कोई बात नहीं। यहाँ देखिए टमाटर के कुछ पौधे हमारे पास, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, पर विश्वास तो नहीं है कि ये फ्रूटिंग करेंगे क्योंकि तेज़ धूप है। और गर्मियों में वैसे भी टमाटर तो कम ही मतलब फ्रूटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, फिर भी हम पौधों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इन पे हम कपड़े की छांव बना सकते हैं टमाटर पे। ये देखिए बैगन मैंने कल ही ट्रांसफ़र करी हूँ, ये पौधे, ये कंटेनर मेरा खाली हो गया था, इस पे ही मैं मल्चिंग कर दूँगी। देखिए हम न्यूज़पेपर से भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी नमी हमारी बनी रहती है। जो हम सुबह शाम पानी दे रहे थे ना, अब मैं एक टाइम भी देंगे तो भी चलेगा, बहुत अच्छा होता है। और ये बहुत अच्छी खाद भी बन जाती है इससे, जो हमारा ये न्यूज़पेपर होता है, इससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। सूखे पत्तों से भी करिए और बाद में वही सब बढ़िया कंपोस्ट अच्छी बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए इस तरह से मैं इसे पूरा आसपास बिछा दूँगी। बस ऐसे ही थोड़े थोड़े दिमाग लगाते रहो तो पौधे अपने आप, ऐसे से ऐसे हमको पौधों को बचाना है तेज़ धूप से, क्या करना है कुछ हमको वीडियो में देखने को मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों।
कितने अच्छे से मैंने इसको आसपास पूरा ढक दी मिट्टी को। और इससे अब हम क्या होगा कि हमारे पौधे के आसपास बिल्कुल नमी बनी रहेगी, पौधा बिल्कुल भी धूप में नहीं मारने वाला। वैसे ही बैगन के पौधे को ना बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, तभी ये बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। मेरी नई पौधे दोस्तों तैयार हो गई और मैं 2 पौधे इनको ट्रांसफ़र करके देख रही थी कि लगते हैं कि नहीं इतनी तेज़ गर्मी में। तो बहुत अच्छे से लग चुके हैं। और देखिए आगे यहाँ पर देखिए हमारे, सच में इन पौधों को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। देखिए इनके पत्ते, आप फ्लावरिंग देखिए दोस्तों, बिना छाँव के कितने अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। देखिए आप, यहीं करेला लगा हुआ है, इसी में अपने आप से निकला था पौधा, उसमें फ्रूटिंग भी हो रही है, 1-2 फल आए हैं। और मेरे पास दोस्तों अभी करेला बिल्कुल भी नहीं है, एक ही पौधा ये तैयार हुआ है। देखिए इसमें भी फ्रूटिंग हो रही है और मैं लगाई तो बहुत सारे लेकिन हुए नहीं। ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से ये बड़ा होने लगा है। और करेले दोस्तों मेरे पास बिल्कुल भी पौध नहीं है, बस एक ही ये बचा है अपने आप से जो निकला है, और जो मैंने लगाई थी वो हुए ही नहीं इस बार। देखते हैं आगे लगाएंगे। और यहाँ देखिए हमारे पास वो लगा हुआ है, मस्क मेलन है दोस्तों, विश्वास है कि आगे ये पक जाएगा बढ़िया। और देखिए ये भी है, यहाँ पर भी मल्चिंग कर दूंगी पूरा अच्छे से, धान की जो पराली होती है ना उसी से, और बहुत अच्छी कंपोस्ट होती है ये धान की पराली दोस्तों। तो ये हमारे 15 इंच के जो पॉट हैं दोस्तों, 15 बाई 15 इंच के, उसी पर ये 2 पौधे लगे हैं लौकी के। और गर्मी की जो पौध होती है दोस्तों, 2 पौधे हमारे 18 इंच के पॉट में आराम से चल जाते हैं। इस पे पर 2 हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि 2 हैं, पर इसमें भी फ्रूटिंग होने लगी है, छोटे छोटे से आने लगे हैं फल। और मैंने पॉलिनेशन भी करके इन लौकियों को बढ़ा दी हूँ दोस्तों, तो आपको दिखाई थी पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम पूरा मल्च कर देंगे और नमी हमारी यहाँ बरकरार रहेगी, पौधों के आसपास मिट्टी एकदम। और सूखती तो है पर 1 इंच 2 इंच, जैसे एकदम से मिट्टी सूखना चाहिए वैसे नहीं सूख पाती है दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा कंपोस्ट बनता है धान से। और जो भी पोषक तत्व होते हैं ना इस धान की पराली, वो सब हमारे पौधों को मिल जाते हैं, तो इससे जो पौधे हैं बहुत अच्छे से ग्रीन हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमें ऐसी फ्रूटिंग मिलती रहेगी तो कैसे न मन करेगा कि हम गार्डनिंग करें, बताइए आप। देखिए पौधों की ग्रीनरी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। देख रही है, करेला एक ही पौधा है पर कितने अच्छे से ये बढ़ चला है। मैं चाहती तो ट्रांसफ़र करती, पर इतनी गर्मी में नहीं की हूँ दोस्तों। देखिए मैंने मचान भी ना बना के रखी हूँ, छोटी सी मचान बनाई हूँ इन बेलों के लिए, और ये मेरी बारिश के लिए भी काम आ जाएंगी। क्योंकि देखिए अभी हमको मई की 1 महीने की गर्मी है, बस उतना ही है, उसके बाद तो हमको बारिश की सब्जियां भी लगानी ही होंगी। तो बस हम ऐसे ही नहीं कंटेनरों में बढ़िया लगाते जाएंगे। और यहाँ देखिए हमारी जो लॉन्ग बीन्स हैं कितने अच्छे से ये भी ग्रीन है एकदम दोस्तों। देखिए आप इनके पत्तों को, कितने सुंदर हैं। और बस इनका यही राज है दोस्तों कि आप सुबह शाम पानी दीजिए, इनको बढ़िया नहला दीजिए और मल्चिंग कर दीजिए, और तेज़ धूप में रखिए, कोई नुकसान नहीं होता है। बस थोड़े से मुरझाएंगे कुछ पौधे, बाकी ऐसा कुछ नुकसान नहीं होता। टमाटर के पौधों को आप बचा सकते हैं, थोड़ी कपड़े की छांव बना सकते हैं, यदि ग्रीन नेट नहीं है तो, या छांव में रख सकते हैं, तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखते हैं होती है तो अच्छी बात है। और वैसे भी हमने बहुत सारे टमाटर तोड़ के हमने सुखा के रख लिया है चूर्ण बना के। ये देखिए कितने अच्छे ये पौधे, और इस तरह से हम मल्चिंग कर देते हैं तो और इनमें नमी बनी रहेगी। और बरबटी दोस्तों देखिए इनमें भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, छोटे छोटे से फल लगे हैं, मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखिए इनके पत्तों को, बस ये किचन वेस्ट का कमाल है दोस्तों, कितना सुंदर देखिए आप, बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। और ये 10-12 पेड़ हमारे पास ये तैयार हो गए हैं इनके पौधे, तो और ये फलेंगे, ये पूरा विश्वास है हमको आगे जाके। मैंने इनको सबको एक साथ रख दी हूँ दोस्तों। देख रहे हैं कितने सुंदर, ये 12 इंच के पॉट में 2-2 बीज लगा के रखी थी मैंने, वो सब बढ़ रहे हैं बढ़िया, और इनकी बेल भी तैयार है। इस तरह से हम 4 दिन 8 दिन के अंतराल में पौधों को लगा सकते हैं, तो हमारे यहाँ सब्जी का क्रम कभी टूटता नहीं है।
अब कुछ दिन बाद हमको ये लॉन्ग बीन्स मिलेंगी। और यहाँ देखिए बैगन का एक पौधा है, 9 इंच के पॉट में लगाई थी और अच्छे से जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको बदल दूंगी, 12 इंच के पॉट में लगा दूंगी। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से पौधे हमारे सरवाइव कर रहे हैं। ये टमाटर के पौधे देखिए, और विश्वास तो नहीं है कि आगे फ्रूटिंग करेंगे, पर कोशिश कर रहे हैं कि संभाल लेंगे इन पौधों को, इस धूप से बचा लेंगे तो हो सकता है कि गर्मी ये जुलाई में हमको फ्रूटिंग करें। और इस लौकी को देखिए दोस्तों कितनी अच्छे से बड़ी हो गई है। देखिए कितनी अच्छी बड़ी हो गई। अब कोई विश्वास करेगा कि हम छत पे भी इस तरह से सब्जियां उगा सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर, और 2 सब्जी आराम से बन सकती है 4 लोगों के लिए। सच में विश्वास नहीं होता ना ऐसी सब्जियां जब हमारे छत पे निकलने लगती हैं तो। दोस्तों यदि मेरा कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।